में। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 आप 6, 7, 8 में पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है उनके शत्रु लोग ने सब कुछ उनसे छीन लिया, सब कुछ जला के राख कर दिया, सब कुछ उसकी जिंदगी में नुकसान हो गया। वहां पे लिखता है कि डेविड ने प्रभु से आलोचना पूछा और प्रभु ने उत्तर दिया। When David lost everything, he lost his hope and everything was lost, then he asked God. आप जब प्रभु से पूछता है, When you ask God, जब स्तुति और आराधना, विनती और प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचता है, when your prayer and worship and your request goes and your supplication goes to God, आपके लिए आंसर प्रभु देता है। God answers you. डेविड तब तक रोया जब तक वो बल रहित हो जाए। David wept so long unless he has no power to weep anymore. प्रभु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुमने गवाया है वो सब कुछ मैं वापस दूंगा। And God said, I will restore everything, whatever you have lost. आप आपके हेल्थ के बारे में दुखित है, You are worried about your health. आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में दुखित है, You are worried about your finances. आप अपने बच्चों के परिवार के बारे में दुखित है, You are worried about your kids and your family issues. आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में दुखित है, You are worried about your spiritual life. प्रभु से आलोचना पूछेगा। Ask God. सबसे पहले डेविड ने यह किया कि तब तक रोया जब तक उसके अंदर कोई बल नहीं बचा हो। The first thing David did, he wept as long as he has no power. फर्स्ट to weep शमूएल anything. चैप्टर 30 वर्स 6 ऑनवर्ड्स जाके पढ़िएगा। प्रभु की आलोचना आपके लिए है, आपके हेल्थ जो आप गवा चुका है उसे प्रभु वापस लेगा। आपके स्पिरिचुअल लाइफ जो आज बैकस्लाइडिंग में, प्रभु की आलोचना है कि प्रभु उसके फुलनेस में आपको लौटाएगा। आपके बच्चा, परिवार, फाइनेंशियल सिचुएशन, अगर आप सोचता है कि लैग कर रहा है, आप नुकसान में होके जा रहा है, आपके सामने चैलेंजेस सिर उठा के खड़ा है, प्रभु बोलता नहीं, गया दिनों का तरह अच्छा दिन मैं लौटाऊंगा। Acts chapter 10 and verse 38, the word of God says, whatever you have lost, whatever फर्स्ट you have, शमूएल चैप्टर 30 वर्स 6 ऑनवर्ड्स पढ़िएगा। First Samuel, चैप्टर 30 वर्स 6 ऑनवर्ड्स में वो चरित्र के बारे में बताया गया है। घर में जाके पढ़िएगा। in chapter 30, you go and read that God will restore everything, whatever you have lost. यस, हम अपने कलाम की तरफ वापस लौटेंगे, कलाम की तरफ वापस लौटेंगे। Return to the word of God. जिस चीज को मेडिटेट कर रहा था, Whatever we were listening. इनके साउंड माइक प्लीज, माइक साउंड थोड़ा ऊंचा कर दीजिएगा। या एक्ट चैप्टर 10 वर्स 38 में ऐसा लिखता है, गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नासरत। And Acts chapter 38, 10 verse 38, और उसमें इस तरह से लिखा है, हम टर्न अराउंड अनॉइंटिंग के बारे में सीख रहा है। we are listening about and reading about the turnaround anointing. यहाँ पे लिखता है कि नसरत के एड्रेस वाला यीशु मसीह को परमेश्वर ने अनॉइंट किया। And it's written like that, how God has anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good and healing and all those who were oppressed by the devil, for God was with him. यहाँ पे हमारे ही तरह एक बंदा है जिसका एक एड्रेस है, जो नसरत का है, जिसका नाम यीशु है, जीसस है, उसको परमेश्वर अनॉइंट करता है। And there is a man who is like you and me, and he has an address. He is from Nazareth, and his name is Jesus, and God has anointed Jesus with this power, with the Spirit, and he is doing the works of God. हमारे बीच में डालस से आज बहुत प्रियजन है, हमारे विल्सन ब्रदर के सिस्टर और उनके हस्बैंड और वर्गीस अंकल हमारे बीच में है। आपको इस चर्च में हम वेलकम करता है। हमारे बीच में सिस्टर की ब्लेसेड सिस्टर की सिस्टर और उनके हस्बैंड और फैमिली है। आप लोग हिंदी समझता, वी वेलकम यू इन दिस हिंदी चर्च। हम आपको वेलकम करते हैं। We have many friends and relatives, and from Dallas, we have Brother Wilson's family, and another family from Dallas. We welcome you in our midst. या आप इन दिनों में प्रार्थना कीजिएगा, Please pray during this season. जिस तरह इस पृथ्वी के एड्रेस वाला नसरत के जीसस को यहोवा ने, प्रभु ने अनॉइंट किया, वैसा मुझे अनॉइंट करे। Please pray like God has anointed Jesus of Nazareth, the same way God should anoint me. वहां पे लिखता है कि उन्होंने होली स्पिरिट और पावर के साथ, डिवाइन पावर के साथ अनॉइंट किया।
And Jesus was anointed with the Holy Spirit and power. और इसी चीज को जीसस विटनेस करता है लूक चैप्टर 4:18 में विटनेस करता है लूक चैप्टर 4:18 में जीसस खुद बोलता है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर है डिवाइन पावर मेरे अंदर है क्योंकि याहुवे ने यहोवा ने मुझे अनॉइंट किया है. And the same way it is written and confirmed by Jesus in Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor, and he has sent me to proclaim the liberty to the captives and recovering the sight of the blind and set the liberty those who are oppressed. सुनिएगा इन दिनों में हम और आप ये टेस्टिफाई करना है कि हम अपने टैलेंट से नहीं बल्कि प्रभु की अनॉइंटिंग के साथ ऑपरेट कर रहा है. And we need to listen and we need to see that we are not succeeding not because of our own talents but because of the anointing of the Lord. मैं फिर से बोलेगा जिस तरह जीसस ने यहाँ अपना ओन टेस्टमनी बोला अपने ओन जुबान से बोला कि मुझे जानकारी है कि मेरे अंदर एक अनॉइंटिंग है टैलेंट नहीं अनॉइंटिंग है और वो स्वर्गीय अनॉइंटिंग है. And like Jesus confirmed that I have a anointing, it's not a talent but it's an anointing which God has anointed me with. क्या हमें ये अनुभव होता है? Do we realize that? क्या हमें ये एक्सपीरियंस होता है Do we experience this? कि हमारे अंदर एक अनॉइंटिंग है That we have an anointing? और वो स्वर्गीय अनॉइंटिंग है. And this is a heavenly anointing. हम जिसके ऊपर हाथ रखता है वो चंगा हो जाता है. That whosoever will lay hand, it has to be healed. जो इस दुनिया के बोझ से दबा हुआ वो हमारे हाथ रखने पर हमारे गोस्पेल बोलने पर स्वर्ग की अनॉइंटिंग के द्वारा रिलीज हो जाता है. And if someone is in bondage, when we preach the word, he will be free in the name of Jesus. लूक चैप्टर 4:18 में मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड तीन चीजों को प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोलता है. And Luke chapter 4:18, Jesus says three things about himself. मैं वहां लिखा है बंदी को स्वतंत्र करना. And he said three things to free the bondage, या गो टू द नेक्स्ट स्लाइड मोर. बंदी को स्वतंत्र करना to liberty to those who are oppressed, टूटे हुए मन वालों को चंगा करना and heal the brokenhearted, अंधों को दृष्टि पाने की संदेश देना and recovering the sight to the blind, उत्पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाना. and proclaim the year of the Lord. अनॉइंटिंग का काम ये चार काम है. And anointing has these four things. स्वर्ग की अनॉइंटिंग ये चार काम करता है. And the heavenly anointing does these four things. यीशु मसीह बोला कि स्वर्ग के अनॉइंटिंग मेरे जब अंदर आया तो मेरे अंदर की अनॉइंटिंग बंदी को जिसको शैतान ने बांध दिया है उनको स्वतंत्र किया. And Jesus said, when the heavenly anointing comes to me, when I proclaim, the people under the bondage of Satan will be made free. जब दुबई में था तो बहुत सारे हिंदू लोग जो शैतानिक बंधन में थे उनके ऊपर हाथ रख के यीशु मसीह से उस बंधन को खुलने के लिए बोला तो खुला. यहाँ पे हमारा कृष्णा देवी सिस्टर है जो पोसेस थी जो हिंदी चर्च ओपन होने की वजह ये हुआ कि सिस्टर जो 24 इयर्स प्लस से पोसेस थी प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बंधन को खोल दिया. When pastor was in Dubai, then so many Hindu people who were oppressed and demon possessed, when they were laid hand, when they were prayed, they were made free. And in our church, Sister Krishna Devi, who are oppressed by the demonic spirits for last 24 years, she was made free, and she is the reason why we started the Hindi church. आमीन बोलेंगे. Can you say amen to that? आज भी प्रभु की स्वर्ग की अनॉइंटिंग बंदी लोगों को स्वतंत्र करता है. Even today, the heavenly anointing made free the people who are under the bondage. दूसरा प्रभु की अनॉइंटिंग टूटे हुए मन वालों को चंगा करता है. And the second thing is to heal the brokenhearted. आप मत सोचिएगा कि यहाँ बैठा वाला सब कोई स्माइल कर रहा है और वो सब कुछ ठीक है. नहीं, मैं ऐसे लोगों को मिलता है जो टूटा हुआ है. कल लास्ट वीक यहाँ के चर्च खत्म होने के बाद मैंने एक घर विजिट किया. वहाँ गया तो माता जी ने बोला कि मेरे 45-year-old बेटा से थोड़ा बात करो. जब बात करने के लिए मैंने उसको रूम पे लेके गया, मुझसे बोला पास्टर yesterday night my third attempt to make suicide, तीसरा अटेम्प्ट किया है मैं लास्ट नाइट को कि मैं सुसाइड कर लूं. मैं आपके सामने बैठा है इसीलिए मैं दिल खोल रहा है कि मैं मरना चाहता जीना नहीं चाहता है.
And don't think that the people are sitting here and they are smiling, then everything is good. Last week I visited a family, and the person who was of 45 years of age, when I talked to him, he said, I wanted to commit a suicide last night, and Pastor, I don't want to live, I want to die. आप मत सोचो कि यहाँ ये प्रोग्राम की वेदी है, And this is not a program which is going on here. यहाँ पे हीलिंग होना है, There has to be healing in the नहीं church. तो बहुतों को शैतान लेके चल निकलेगा। Otherwise, Satan will touch and make bondage of many हम people. और आपके बाजू में बैठा वाला के दिल में क्या गुजर रहा है आपको नहीं पता है। And whatever is going on in the person sitting next to you, you don't know. ओ ब्रदर को मैंने हाथ मिलाना चाहा, हग करने देना चाहा, बोला कि नो पास्टर, I don't want to hug you because you have Holy Spirit. I am filled with devil spirit. I just want to kill myself. And when I wanted to touch him and hug him, he said, no, Pastor, I don't want to hug you because you have the Holy Spirit and devil is inciting me to commit suicide. I said, brother, pour out your heart to me. And I told him, please hug me. When he started telling his story, I was in tears. और जब वो अपनी कहानी सुनाने लगा तो मैं रोने लगा. At the end, we both were hugging and crying and praying. और आखिर में हम दोनों एक दूसरे को चिपट के रोते रहे. The brother was released at that 1 hour meditation, not the love, the Christ love and tears and prayer released him. He is alive today. और जब हम लोगों ने परमेश्वर के इस प्रार्थना के साथ उसके लिए प्रार्थना करी तो वो रिलीज हुआ और वो आज भी जिंदा है. ये प्रोग्राम की वेदी नहीं है. ये यहाँ पे प्रोग्राम नहीं चल रहा. टूटे हुए मन वालों को चंगा करने की जगह है. This is a place to heal the broken hearted. क्योंकि यहाँ पे जो anointing operate होता है, that anointing is heavenly anointing. Because the anointing which is operating here is not a human, it's from heaven. And Jesus says that anointing is given to me to heal the broken hearted. And Jesus said कि जो अभिषेक किया गया है वो टूटे मन वालों को हील करने के लिए. तीसरा अंधों को दृष्टि पाने का संदेश देना है. And third is to give the sight to the blind. गोस्पेल का बिना किसी को दृष्टि नहीं मिलेगा. Without gospel there is no sight to the blind. आपके हृदय के ब्लाइंड आईज गोस्पेल के द्वारा ही खुलेगा. The blind eyes of your heart will be opened only through the और gospel. इस पोडियम से हम अपना चरित्र नहीं बोलता है, हम आपके सेवियर के बारे में बोलता है जो स्वर्गीय महिमाओं को छोड़कर इस दुनिया में आया, आकाश के नीचे भूमि के ऊपर अपने कंधे पे सिर रखकर एली एली लमा शब्दानी चिल्ला कर रोकर आपके लिए अपना आखिरी बूंद खून बहाया, आपके लिए जान दिया, वो गाड़ा गया, वो जिंदा हुआ, वो स्वर्गारोहण किया. इस गोस्पेल के द्वारा ही आपके हृदय की दृष्टि प्रकाशित होगा. And we are not prophesying or proclaiming our own character, but we are saying about our Lord and Savior Jesus Christ, who left everything in the heaven and came down to earth, and he died and suffered and said, Lama Eli Eli lama sabachthani, and he died and he rose again for your and my salvation. Fourth point, यीशु मसीह बोलता है उत्पीड़ित को स्वतंत्र करना. And the fourth point is उत्पीड़ित, बहुत लोग सरप्रस्त है, to set the बहुत लोगों liberty को to दबाया जा रहा है, बहुत लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है, अंदर से घुटन हो रहा है. मुझे सुनने वाले भाई बहन, उत्पीड़ित को स्वतंत्र करने के लिए ये अनॉइंटिंग प्रभु ने हमें दिया हुआ है. And God has given us this anointing to set the liberty to those who are oppressed. There are so many people who are being oppressed, their mouth being shut, they are being told to shut, but God has given us this anointing to set them free. मैं जब दुबई में था, अल-शाया के ओनर यूसुफ नाम था उसका, एक मुस्लिम, दुबई की मुस्लिम शेख है, आमिन शेख फैमिली में रिलेटेड है. उसने एक फिलिपिनो औरत को शादी किया है. उस फिलिपिनो औरत ने अपने बेडरूम में प्रभु का ये गोस्पेल बोला. वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन वो बपतिस्म नहीं ले सकता है, उसको जान से मार दिया जाएगा. मैं जब उसके एक शोरूम बना रहा था, हम दोनों का मुलाकात हुआ. उसे पता चला कि मैं पास्टर हूँ. मुझसे बोला, पास्टर किसी को नहीं बोलना, आई एम ए बोर्न अगेन मुस्लिम. हालेलुया. उस फिलिपिनो लेडी ने इस गोस्पेल को सुनाया तो वो बंदा प्रभु का बोर्न अगेन हो गया. Every Wednesday I used to meet him night at 9:30. We park our car in a petrol pump and he asked me to preach in the car, sitting with a Muslim Dubai citizen.
I used to preach to him 1 hour just for one person because he want उस सप्रेस अवस्था से, उस उत्पीड़ित अवस्था से उसको फ्रीडम चाहिए था. Hallelujah. Praise the Lord. And when I was in Dubai, there was a man, a sheikh family, a rich family, Yusuf, yeah. Yusuf, and he married a Filipino woman. And when the Filipino woman shared the word of God with him, he got born again in his own house. And he came to me when I was building his showroom. And we used to park our car in the gas station. And every Wednesday, I used to preach him for 1 hour inside the car. मुझे सुनने वाले भाई बहन, कितने लोग उत्पीड़ित है पता, कितने लोग चाहता है पता कि कलाम की आवाज सुने. Brother and sister, do you know how many people are oppressed? How many people want to listen the word of God? जब भी मैं उससे कलाम प्रीच करता था, he used to sit with me in tears. And whenever he used to sit with me and I used to preach him, he was always in tears. बहुत लोग उत्पीड़ित है, There are so many people who are बहुत oppressed. लोग प्यासा है. So many people are thirsty. हम और आपके अंदर प्रभु ये अभिषेक इसलिए डालता है कि हम उत्पीड़ित को स्वतंत्र कराए. And God has anointed you and me so that we can set the liberty to those who are oppressed. I've left with 2-3 minutes. As pastor come to the stage, I will conclude here. I was given the time 9:50, but I will wait until pastor or somebody come to the stage. Okay, so पहले स्वतंत्र, पहला point हम meditate कर रहा है, बंदी को स्वतंत्र कराना. And the first point is to set the liberty to those who are oppressed. मैंने आपसे बात किया, God want you to be free from all guilt. And God wants you to be free. जितने भी आपके अंदर negative बातें उन सबसे परमेश्वर प्रभु के आपको बच्चे आजाद जो इस करना चर्च में चाहता है. आया है, The people who are in this church, प्रभु का anointing चाहता है the anointing of the Lord wants कि आपके अंदर से हर गिल्ट निकल जाए. that every guilt should be removed from you. I already explained this point. Ephesians chapter 1 verse 7 through 8 लिखता है, he is so rich in his kindness. सुनिएगा, प्रभु kindness में इतना rich है, and grace that is purchased for our freedom. प्रभु का जो grace है, Ephesians chapter 7 verse 8, it says that grace purchased our freedom. और इफ्सियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में इस तरह लिखा है कि वो दीनता में, नम्रता में इतना अधिक अमीर है और उसकी ग्रेस इतनी ज्यादा है कि उसने हमारे लिए आजादी को खरीद लिया. Our freedom was purchased with the blood of his son, and forgive our sin. He has showered his kindness on us along with all wisdom and understanding. हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है. प्रभु का जो richness in grace and kindness में है, वो आपको गिल्ट से फ्रीडम देता है. The richness and the kindness of God makes you free from the guilt. गया दिनों में आप कितना बड़ा पाप किया, क्या गलती किया, इंसान तो कभी वो भूलेगा नहीं. इंसान तो बार बार बोल के आपको छोटा करने की कोशिश करेगा. लेकिन मेरे प्रिय प्रभु के जन, प्रभु ने आपका फ्रीडम परचेस किया है. And so many mistakes have happened with you. Maybe you have committed a big sin, and people will always remind you and make you belittle. But the grace of our God makes you free from all the guilt. मैंने ऐसा बंदा को बैप्टिज्म दिया जो बाय मिस्टेक अपने ओन सिस्टर को हैंग कर दिया था. And I baptized a person who hanged by mistake his own sister. उनको मारा था, सिस्टर को मर गया सोच के हैंग किया. बाद में जब हाथ पैर हिलाने लगा तो काट के डाला, सिस्टर मर गई. वो किसी से सच्चाई नहीं बोला था, लेकिन वो बड़ा ब्लड देखना बहुत अग्रेसिव था. प्रभु में जब आया तो उसने बड़ा चर्च में खड़ा होकर टेस्टिमनी दिया, आई एम ए मर्डरर. प्रभु ने बोला मेरा ग्रेस, मेरा मर्सी इसके अनजाने में हुआ वाला गलती को माफ करता है. मैंने उस बंदा को हक किया, पूरा चर्च ने उसके लिए प्रेयर किया. मोहन नाम था उसका. मुझे सुनने वाले भाई बहन, जाने अनजाने में आपसे जो गलती कमी गटी हो गया है, जब आप प्रभु में आ जाता है तो प्रभु के ग्रेस इतना रिच है कि आपके उस गिल्ट को आपके दिल से हमेशा के लिए क्लेंस करता है. दुनिया बार उसे रिपीट कर सकता है, लेकिन प्रभु आपको अपने ब्लड से खरीदा हुआ फ्रीडम हैंड ओवर करता है. And I baptized a person, his name was Mohan, and by mistake he was so aggressive, he beat his sister and hanged her. And when she started moving her hand, they brought her down. And he was so crying when he accepted Jesus.
he said, I am a murderer. And the whole church prayed for him. And we hugged him. And he was made free by his guilt through the grace of our Lord Jesus Christ. वी आर चाइल्ड बैप्टिज्म है आज, इसलिए चर्च थोड़ा जल्दी हिंदी सर्विस कंक्लूड कर रहा है। आंखें बंद कीजिएगा, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, एक कलाम हम आगे मेडिटेट करेंगे। हमारे यूथ के लिए बहुत सारे मैसेज इस कलाम के अंदर है। मैं चाहता है कि हमारे हर यूथ आए और एक कलाम सुने। जब मैं एक कलाम प्रिपेयर किया, इनके सबके चेहरे मेरे सामने था। प्रभु जी, हमारे यूथ को प्रभु ने इतना ब्लेस किया, अर्ली मॉर्निंग के मीटिंग में भाग भाग कर आते हैं। प्रभु जी, उन्हें इतना ज़्यादा ब्लेस कीजिएगा, उन्हें आपका दर्शन दीजिएगा, आपके प्यार से भर दीजिएगा परमेश्वर। पूरे चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, आगे के सर्विस के लिए प्रार्थना करते हैं, हर गेस्ट के लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है।